जा बना के आजा, हाथी घोड़े ही तो बनाने हैं तेरे को। कि इतना छोटा बच्चा और मतलब जो है ना इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है, हाथी घोड़े रियर बनाया था। मजा तो तब है जब राई के दाने पे कोई लिखे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम सा आप देखो शुरू कर चुक्या हो झलको राजस्थान आपनो चैनल जो राजस्थान की झलक थाने हमेशा दिखातो रिया करे। मारो नाम दीप है ते जानो ही हो। अपना चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिने भी दबा दो। आज जो शख्स थे हमारे साथ अटे फ्रेम का मायने देख रहे हो, आपका नाम गोपाल शर्मा है, जो बिजोलिया है भीलवाड़ा का मायने बैठा जो राज परिवार है बिसु मतलब बिलोंग करे है। और लघु चित्रकला जिन्हें मिनीचर आर्ट भी किया करे, वे बहुत ही ज्यादा एक बताऊंगी जी अपने घर का मायने राई हुआ करे बिना आपा का काम में लिया करा, आपा बिना सब्जी बनावा काम में लेवा, लेकिन ये बी के ऊपर भी चित्रकला है जो की कर दी। बाल आपनो होया करा नायकना बन कटवा रह जाया करा, लेकिन ये बाड़ा को ऊपर भी इसे की है बा लघु चित्रकला करी है। तो बहुत सारा कारनामा ये कराया है। 6 बार आको नाम जो को है पद्मश्री खातर जा चुके है, और शिल्प गुरु अवार्ड आना बारी 2018 का महीना को नाम है जो एंट्री में गया है, और 21वां बार अनाउंस हुआ आने मिलो है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल नमस्कार में। बिजोलिया में आपका बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत अच्छा था मेरा। बचपन में तो आप जानते ही हैं कि बच्चे खेलते कूदते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा रुझान अपनी कला की तरफ था। तो स्कूली पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी मिनीचर पेंटिंग का काम भी करता था। लेकिन हमारे पिताजी ही हमारे गुरु है। मेरे पिता का नाम कन्हैयालाल शर्मा है। हमारे जो पूर्वज है वो बिजोलिया राजघराने के अंदर राजमिस्त्री पद पे हुआ करते थे, जो मतलब आजकल गर्दर बोला करते थे उनको, आजकल इंजीनियर कह सकते हैं उनको। तो उनके हाथ के नीचे बहुत सारे कलाकार कारीगर लोग काम करते थे। तो उनसे वो बड़े बड़े महल, मूर्ति कला, पेंटिंग कला, सभी से हमारे परिवार जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं अगर कहीं भी आमेर का अगर किला देखते हैं या कोई भी बड़ा किला देखते हैं, जो उन पे जो वॉल पेंटिंग्स होती है वो बनाया करते थे आपके जो पूर्वज जो थे। जी हाँ, जी हाँ। वो बड़ी बड़ी दीवारों पे पेंटिंग कला भी और मूर्ति कला भी। कितनी उम्र आपकी थी जब आपने ये सोच लिया था कि मुझे ये लघु चित्रकला ही करना है? कि मेरी उम्र क्या रही होगी, मतलब अगर मैं सोचता हूँ तो रही होगी 5 साल। 5 साल की उम्र से ही मैंने जो है ना मतलब छोटे मोटे चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कॉपी किताबें बिगाड़ा करता था मैं। तो मेरे शौक़ को देख करके हमारे पिताजी ने मेरे को बोला कि बेटा अगर तेरा यही शौक़ है पेंटिंग करने का, तो फिर उन्होंने कलम वगैरह ब्रश पकड़ना सिखाया, कलर ऐसे होते हैं, टेक्निकली उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान मेरे को दिया। फिर उसके बाद में मैं छोटी सी उम्र में ही जो है ना शादी ब्याह वगैरह आते, तो अब हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए थे, उनका बिजनेस भी था। जैसे शादी ब्याह वगैरह आए तो लोग मेरे पास आते कि साहब आप जो है ना हमारे यहाँ पे पेंटिंग बना दो। तो हमारे पिताजी के पास आते हो तो वो मुझे भेज देते वहाँ पे कि जा बना के आजा, हाथी घोड़े ही तो बनाने हैं तेरे को। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था उस समय, मतलब 8-10 साल का हूँगा मैं बच्चा। तो छोटा सा बच्चा मतलब बड़ी बड़ी दीवारों पे वो हाथी घोड़े ये वो बना रहा है, और उस समय वो मेरे को 11 रुपये देते थे। 25 75 76 के आसपास की बात। सन 80 से तो मैं फिर जयपुर में ही आ गया। राजघराने जो हैं अब बहुत ज़्यादा कम हो गए, और उस टाइम पर जैसे हुआ करता था कि जब राजघराने हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उस टाइम पे उनके नवरत्नों में शामिल होते थे ये कलाकार जो होते थे, चाहे वो कवि हो चाहे वो चित्रकला से जुड़े हुए लोग हो। लेकिन जैसे जैसे राजघराने ख़त्म हुए तो उनकी भी वहाँ पर एक वैल्यू जो होती है वो ख़त्म होने लग गई। और जैसे आपके परिवार, जैसे आपका परिवार वहाँ से जुड़ा हुआ रहा, राजघराने से हमेशा जुड़ा हुआ रहा है। मैं चित्रकला में इतनी आसानी से नहीं आया। चित्रकला तो मेरा एक साइड जॉब हुआ करता था, शौकिया वर्क। इससे पहले फिर मैं हमारे पिताजी के साथ में भी कभी कभार जो है ना मकान बनाने के लिए चला गया, पत्थर तोड़ने चले गए खान के अंदर, ऐसे भी काम करे। और कभी जच गई कि मतलब एक शौक होता था सीखने का कि अपने को कुछ सीखना है नया। हाँ, तो बिल्कुल। तो कभी खाती के पास चले गए तो खाती का काम सीख लिया, 10-5 दिन वहाँ पे देखा। मेरी नज़र इतनी अच्छी रहती थी कि
मतलब मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 दिन काम सीखा वहाँ पे और फिर उसको टाटा बाय बाय करके आ गए और घर पे आके टेबल कुर्सियाँ वगैरह सब बना दिया। फर्नीचर का काम आपने खुद ही बनाना शुरू कर देते आप 10 दिन सीख के। 10 दिन सीख करके और पिताजी को बोल देता मैं कि मुझे तो ये सामान ला के दे दो, तो वो दिला लाते। सो क्या, तो फिर मैं उन शौक पूरा करने के लिए वो काम कर लेता। किस्सा मैं बताता हूँ आपको कि मैं हमारे मोहल्ले में ना छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो गोलियाँ खेल रहे थे। हाँ, कांच की गोलियां। हाँ, कांच की गोलियां होती थी, वो हम खेल रहे थे और ऐसे गंदा सा हो रहे थे, वहाँ मिट्टी के अंदर खेल हाँ, रहे वो थे ना। तो बच्चे उसे है। हाँ तो साहब एक गांव से, पास के गांव से कोई सज्जन आए और मेरे को बोला, अरे छोरा, वो गोपाल जी को पतो बता क्या काम, कई काम है आपको। आप मतलब गोपाल जी को कई काम है ऐसे। तो वो बोले कि साहब हमारे शादी, माँ की शादी है, तो शादी में हाथी घोड़ा ये बनाना है, वो बहुत बढ़िया कलाकार है, तो गोपाल जी को मिलनू है। मैंने कहा जी मैं ही हूँ गोपाल, तो ऐसे मैंने बोला। तो वो हंसने लग गया देख करके कि ये छोटा सा टाबरिया है और ये क्या मतलब जो है ना चित्र बनाएगा, हमारे पेंटिंग करेगा। तो नहीं नहीं, थारों काम को ना गोपाल जी जो बहुत फेमस कलाकार है ना अपने गांव में, देख खतरा वो चित्र बनाया हुआ है। तो वहाँ को मिलनो है। तो मैंने खूब बोला कि मैंने ही बनाया ये वो, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी उम्र इतनी कम थी। तब फिर वो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने घर लेके आया। हमारे पिताजी बैठे हुए थे, हमारे पिताजी से मिलवाया। पिताजी को तो सभी जानते हैं, आसपास के लोग सब कुछ, काफ़ी फेमस थे वो। तो पिताजी से राम राम करी और फिर उनसे बोला तो कि साहब आपको छोरो जो है ना मतलब पेंटिंग वेंटिंग करे है गोपाल जी, तो वहाँ मिलनो है, आपने शादी ब्याह को काम है और पेंटिंग बनानी है बेटा। मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ। तो फिर हमारे पिताजी ने बोला कि यही तो है गोपाल, कि इतना छोटा बच्चा और मतलब जो है ना इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है, हाथी घोड़ी रियर बनाता है, तो चल बेटा मेरे शादी में जो है ना मतलब तू ही बनाएगा। फिर वो बड़ा खुश हुआ, फिर चाय पानी पी वो आके और फिर वो चले गए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि कतरा पीसा ले लो। तो मैंने कहा साहब मैं 101 रुपया लेऊँगा। पहले घर में किसी के बनाने नहीं जाता तो 11 रुपये देते थे वो, फिर मैंने 21 कर दिए। अच्छा, फिर जैसे 21 जैसे डिमांड बड़ी बढ़ाते गए। हाँ, फिर 51 कर दिए। फिर वो पहला आदमी था जिससे मैंने 101 रुपये और वो 101 के लिए मान भी गए। मान भी गया। मतलब पहले तो वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि आप गोपाल जी हो, और फिर 101 रुपए के मान गए। हाँ, कि अगर इसने बनाए हैं इतने चित्र तो मैं 101 रुपये दूंगा, लेकिन बढ़िया बनाना पड़ेगा। और पूरी दीवार है माँ के बाहर ने घर की, वो सब बना दे। मैंने कहा ठीक है साहब, खतराक बनाना तो बार बार की दीवार पे आपने चित्र बनाना है, हाथी घोड़ा रही है मतलब पुतलियाँ उतलियाँ बनानी है, ऐसे ऐसे वो बोला। तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। फिर मैं दूसरे दिन गया उनके यहाँ पे और बना के आया। तो दिन भर में मैंने मतलब वो सारा बना दिया, बार बार की दीवार है। वो तो ताज्जुब कर गया, बोला साहब 101 रुपया अब उसको जोर आया देने के लिए कि साहब ये तो फटाफट ही बना दिया और 101 रुपये ले जाएगा अभी मेरे से। समझे। और उस टाइम पे शायद 101 रुपए बहुत बड़ी चीज हुआ बहुत करती बड़ी चीज होती थी। अठे भी बना दे, अठे भी बना दे, मतलब ऐसे करते करते पूरे घर में बहुत बड़ी हवेली थी वो। उसमें पूरे घर के तो दरवाजों के ऊपर बेलें बनवा ली मेरे से, गमले बनवा लिए। और मैं वो जैसे जैसे कहता गया मैं फटाफट फटाफट यूं हाथ चलते थे मेरे तो। कलर बनाए तैयार और फटाफट स्केल वो पेंसिल से वो स्केच किया और डायरेक्ट मतलब कलर पोतना और लाइनिंग करना। और ये तो ऐसे चित्र बना दिए, पूरा घर मतलब जो है ना वो चित्रों से भर आया मैं उनका। तो अब लाखों में बिकते तब ज्यादा खुशी होती है, या वो जो आपको पहली बार 11 रुपए मिले थे तब ज्यादा खुशी हुई थी? देखिए खुशी का तो ठिकाना जब पहली बार जब इनकम होती है ना, कमाई होती है बच्चे को, तो उसका तो कोई वो
जवाब ही नहीं है। कि बिजोलिया से जयपुर में, अभी भी जयपुर बड़ा शहर है, उस टाइम भी बड़ा शहर हुआ करता था, तो यहाँ के आके क्या अनुभव रहा आपका जयपुर में? हाँ, जयपुर मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा शहर है एक। मतलब बचपन में सोचा करता था कि हवा महल कैसा होता है, वो पढ़ते थे, वो यहाँ आके देखा हमने। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आके हवा महल देखने भी गए? हाँ बिल्कुल, सब कुछ देखा यहाँ पे। अच्छा लगा। का काम शुरू किया तो पहला ऑर्डर आपको कब मिला? मतलब वैसे तो आप पहले से कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ जयपुर आने के बाद? जयपुर में आने के बाद पहली पेंटिंग मेरी 50 रुपए की बिकी। 50 रुपए की? कहाँ बिकी थी, क्या किस्सा था उसका, थोड़ा सा? बाजार में मैं ऐसे ही चला गया था, तो किसी शोरूम पे गया मैं, पेंटिंग बना करके, उसने मेरे को 50 रुपए दिए। व्यापारी लोग आते हैं मेरे पास काम करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि गोपाल जी हमको 100 वाली चाहिए। मैं कहता नहीं, मैं मेरे शर्तों पे काम करूंगा, जचे तो ले लेना, नहीं तो फिर मैं किसी और को दूंगा, लेकिन काम मैं वही करूंगा जो मुझे चाहिए। फिर मैं 10-10 हज़ार की पेंटिंग बनाने लग गया, 20-20 हज़ार की बनाने लग गया। फिर 10-20 हज़ार की बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया ना, तो फिर सोचा यार लाख रुपए की भी होनी चाहिए पेंटिंग, बिकनी चाहिए। अब लाख रुपए की बनाने के लिए उसमें उतना मसाला भी डालना पड़ेगा कि मतलब लोगों को लगे, जब सामने वाले को, पार्टी को ये लगेगा कि ये 2 लाख की मैं बेच सकता हूँ, तब वो मेरे को लाख रुपए देगा। मैंने कभी, मुझे किसी ने भी ऑर्डर दिया आज तक, कभी भी, मतलब तो जो रेट मैंने मांगी है ना, और जो सामने वाले से तय हुई है, मेरी ईमानदारी ये रहती है कि सामने वाला अगर मुझे 1 लाख रुपए किसी पेंटिंग का दे रहा है, तो मैं उसको 1.5 लाख का काम करके दूँ। अब मैंने आमतौर पे देखा है कि अगर कोई कलाकार को कमियां बताता है तो कलाकार नाराज हो जाता है, मतलब उसको दिल पे से ठेस पहुंचती है कि यार इसने मेरी कमी, इसने बताया कि ये कमी है। अब प्रशंसा आपकी तभी होगी जब आपका काम सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार हमने देखा कि लोग जो है ना, चावल के दाने पे कुछ लिख रहे हैं, चावल के दाने पे, तो देखते देखते ही ऐसे ही बातों बातों में मिसेज ने बोला कि चावल के दाने पे लिखने में क्या है, इसमें नाम वगैरह ही तो लिख रहे हैं। उसी का रिकॉर्ड बन गया। मजा तो तब है जब राई के दाने पे कोई लिखे। जीवनाने की में, और एक दो राय का दाना अगर इधर उधर गिर भी जाता है तो उसको फिर ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, तो फिर क्या आगे क्या हुआ फिर? तो फिर मैंने कहा, अरे मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, मैं बारीक से बारीक जब हाथी दांत की प्लेटों पे पेंटिंग कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं राई के दाने पे बना सकता। और उस समय मेरी आंखें भी बहुत अच्छी थी, बगैर चश्मे काम करता था मैं। अब तो थोड़ा सा चश्मा लग गया, हाँ चश्मा लग गया है, लेकिन उस समय मैं नेगेड आई से ही काम करता था। और मैंने फिर राई के दाने के ऊपर एक चित्र बनाया। पहला चित्र ही मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र बनाया था, पहला चित्र। उस टाइम पे वो टाइम बहुत लगा उसमें, लेकिन मैंने वो चित्र उस समय बना लिया। दूसरा चित्र मैंने महात्मा गांधी जी का बनाया, और राई के दाने पे। तो बड़ी खुशी हुई कि देखो मैंने राई के दाने पे चित्र बना लिया। कोई मेहमान वगैरह या कोई आए होंगे, तो मिसेज ने जो है ना बोल दिया उनको कि इन्होंने राई के दाने पे पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि अच्छा कैसे बनाए, क्या है, तो दिखाओ दिखाओ हमको दिखाओ। तो मैंने ऐसे ही उनको दिखा दिया, तो वो बड़ी तारीफ करके गए कोई मेहमान। तब फिर मेरे को, मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर मैंने एक एग्जीबिशन यहाँ पे जवाहर कला केंद्र के अंदर लगाई थी। तो मिसेज ने मेरे को बोला कि राई का दाना भी प्रदर्शित करो, जबकि मैं तो ये मिनीचर पेंटिंग्स बनाता हूँ ऐसी, ये तो ये सारी पेंटिंग्स तो ये बनाता हूँ, तो इसी की एग्जीबिशन लगाई थी। राई के दाने की मैंने सोचा नहीं था कि एग्जीबिशन लगाऊंगा। चावल के दाने को कंपेयर के लिए रखा हुआ है, और इस पे छत्रपति शिवाजी का चित्र है। ये देखिए, ये मेरी मूंछ का स्वयं का बाल है। अच्छा, जो सैब बनाते हुए गिर गया, तो मैंने कहा चलो अब इस मूंछ के बाल पे भी बनाते हैं। तो इस पे इंडिया, भारत का मैप, और फिर भारत लिखा है मैंने। अगर थे और कोई यान का इंटरव्यू देखो चाहो हो तो बेबी कमेंट सेक्शन में थे कमेंट कर जरूर बता सको हो। मैं था आपको दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।